भारत के दलित, पिछड़े, हर भारतीय आज मोदी का सुरक्षा कवच बना हुआ है। 2014 में उन्होंने मोदी की इमेज, मोदी की छवि धूमिल करने का संकल्प लिया। अब इन लोगों ने संकल्प ले लिया है, मोदी तेरी कब्र खुलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में पहुंचे और भोपाल में पहुंच करके उन्होंने उसी बात का जिक्र किया जिस बात का जिक्र उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा, मेघालय में जब चुनाव हो रहे थे वहां पर जिस बात का जिक्र किया था उसी बात का जिक्र उन्होंने भोपाल में किया। लेकिन मोदी जी भोपाल में जरूर गए, लेकिन भोपाल से 3 घंटे की दूरी पर इंदौर है और वो इंदौर जहां पर 36 लोगों की मौत हो गई, वहां पर क्यों नहीं पहुंचे? इंदौर हमारा पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं आपको भोपाल की तो खबर दिखाऊंगा ही। भोपाल में मोदी जी जब बोल रहे थे तो क्या बोल रहे थे और मोदी जी को सुनने के लिए कौन थे वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन हम भोपाल की बजाय हम इंदौर की भी बात करेंगे और जब इंदौर की बात होगी तो बात मोरबी की भी होगी, बात गुजरात की भी होगी, बात मध्य प्रदेश की भी होगी और बात फिर त्रिपुरा की भी होगी। तो कैसे चीजें जो है वो कड़ी से कड़ी जुड़ती है। लेकिन मौके को आप देखिए, कैसे चुनाव से पहले किसको दबाया जाता है और चुनाव से पहले किसको उठाया जाता है। इस बात को आप समझेंगे तो आपको राजनीति समझ में आएगी। एक एक करके सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप ये फोटो देखिए। फोटो देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान एक गुलदस्ता देते हुए एक फोटो जो है वो लगाया है, पोस्टर बनवाया है और पोस्टर बना करके कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करता हूं। स्वागत होना भी चाहिए। वंदे भारत ट्रेन जो कि भोपाल से दिल्ली के बीच में चलेगी उसका उद्घाटन करने के लिए मोदी जी पहुंचे थे। लेकिन इस ट्रेन को, इस रफ्तार को 3 घंटे की तो दूरी थी, भोपाल से इंदौर चले जाते और वहां पर जिनके घरों में लोग चले गए, 36 लोगों की मौत हो गई, वहां पर भी जाकर के कुछ उन लोगों के आंसू पोंछ लेते। लेकिन मोदी जी ने जो बात कही उसको सुनना जरूरी है। ये वीडियो जरा आप देखिए, ये वीडियो आप देखिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मोदी जी की तस्वीर आपको बड़ी बड़ी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, मोदी जी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी जी जो बोल रहे हैं उनको सुनने वाले लोग इस वीडियो के अंदर नजर नहीं आ रहे हैं। ये कमाल की बात है ना। आखिरकार ऐसा कैसे हुआ? मोदी जी के लिए इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई, मोदी जी तो बोलते हुए हमें नजर आ रहे हैं लेकिन लोग नजर नहीं आ रहे। पहले जरा आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद भोपाल, भोपाल से इंदौर, इंदौर से मोरबी और मोरबी से फिर नॉर्थ ईस्ट, एक एक करके सब पर बात करेंगे। भारत के दलित, पिछड़े, हर भारतीय आज मोदी का सुरक्षा कवच बना हुआ है। और इसीलिए ये लोग बौखला रहे हैं, ये लोग नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। 2014 में उन्होंने मोदी की इमेज, मोदी की छवि धूमिल करने का संकल्प लिया। अब इन लोगों ने संकल्प ले लिया है, मोदी तेरी कब्र खुलेगी। सवाल अब इस बात का है कि मोदी जी बार बार जिक्र करते हैं कि उनकी कब्र खोदने की बात कांग्रेस के नेता कहते हैं, लेकिन सवाल इस बात का क्या नहीं पूछा जाएगा कि उस बयान को वहीं की वहीं कुछ समर्थकों के द्वारा जो उन्होंने वो बयान दे रहे थे वहीं की वहीं रोका गया और इस बयान को बाद में किसी ने रिपीट नहीं किया। लेकिन मोदी जी बार बार इसको रिपीट करते हैं। तो इसके पीछे क्रोनोलॉजी क्या है? क्या क्रोनोलॉजी ये है कि आपको पता है कि जैसे उन समर्थकों ने जो बात कह दी और इस बात का जो है कांग्रेस के नेताओं को भी पता था कि ये गलत बात है, इसलिए उनको लिहाजा उनको टोक करके वहीं चुप कराया गया, लेकिन आप इसको गाजे बाजे के साथ में गा करके बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या आपको यह लगता है कि आप इसको बताएंगे गाजे बाजे के साथ में तो फिर आपके लिए लोगों की सिंपैथी आएगी या कांग्रेस को बुरा भला कहने का आपको एक मौका मिल जाएगा? यही बात जब नॉर्थ ईस्ट में चुनाव थे उस वक्त कही गई और अब जो है चुनाव की बेला आई है, वो बेला पहुंची है मध्य प्रदेश के अंदर और उस वक्त भी वही बात कही जा रही है। लेकिन मोदी जी को इतनी छोटी छोटी बात याद रह जाती है तो हमें भी कुछ छोटी छोटी बातें याद हैं। ऐसे ही गुजरात में भी चुनाव की बेला आई थी
और गुजरात में चुनाव की बेला आने से पहले एक बला आ गई थी मोरबी के अंदर, और मोरबी के अंदर एक पुल हादसा हुआ, कितने लोगों की जान चली गई। वहां पर भी मोदी जी मोरबी से कुछ दूर सरदार पटेल साहब की स्टैचू के ऊपर पहुंचे थे, लेकिन मोरबी नहीं पहुंचे थे। वहां पर भाषण दिया था और कहा था कि मेरा दिल जो है वो बहुत दुखी है, मैं बहुत विचलित हूं। आज भी यही बात कही, आज भी कहा कि मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके लिए शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और उसके बाद में फिर अपनी बातों पर आ गए और पॉलिटिक्स पर आ गए, और फिर कहां से कहां तक चले गए। खैर, अब जो बात एक एनडीटीवी के रिपोर्टर अनुराग तिवारी उन्होंने निकाली है, बात यहां पर होनी चाहिए। बात यहां पर होनी चाहिए कि कैसे जो है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान जो कि आज मंच पर थे, तस्वीर जरा आप देखिए कैसे जो है वो गुलदस्ते लगा करके, आज की तस्वीर है, कैसे गुलदस्ते लगा करके बड़े बड़े फूल के यहां पर जो है वो फूलों के गुलदस्ते लगा करके सीएम शिवराज सिंह चौहान बखान कर रहे थे अपना और मोदी जी का। लेकिन ये नहीं बताया कि साहब 3 घंटे की दूरी पर इंदौर है, जरा चलिए वहां चलते हैं। अब हम वहां पर जो है वो आपको अनुराग तिवारी के जरिए आपको लेकर के चलते हैं। जरा ये मानचित्र आप देखिए, ये मानचित्र आप देख रहे हैं, ये मानचित्र आप देखिए, और इस मानचित्र के अंदर जो है वो आप देखेंगे तो ऐसे कुछ मकानों के, ऐसे कुछ जो है वो कमरों के नक्शे हैं, फिर ऐसे नक्शे हैं, फिर ऐसे नक्शे हैं, और एक आगे गार्डन है और एक इधर गार्डन है। अभी आप नहीं समझे होंगे। अब जरा ये तस्वीर आप देखिए, ये 2 तस्वीरें आप देखिए, ये उस मंदिर की तस्वीरें हैं जहां पर जो छत थी वो टूट गई और टूट करके 36 लोगों की मौत हो गई। दरअसल क्या माजरा है, ये एनडीटीवी के रिपोर्टर ने खबर निकाली, ये नक्शा जो है उन्होंने निकाला था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मंदिर की, जो एक गड्ढा बना हुआ है, ये गार्डन था, बगीचा था, और ये जो बावड़ी होती है वो बावड़ी थी, और वहां पर जो है उसको लेंटर लगा करके, उसको ढक करके जो है वहां पर ये मंदिर खड़ा था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। मैं आपको दिखाता हूं, अनुराग तिवारी ने इस पर 3 ट्वीट किए हैं, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। इंदौर के बलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में रामनवमी पर बावड़ी की छत धंसने से 36 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे से ज्यादा राहत और बचाव का काम चला। पुलिस ने मंदिर ट्रस्ट के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया। 36 लोगों की मौत हो गई, किसी की गिरफ्तारी नहीं, एफआईआर तक हुई है। अब बताइए जरा इस बात को क्या कहेंगे। मंदिर प्रबंधन पर आरोप है कि बावड़ी को भरे बगैर 4 लोहे के गार्डर और छड़ पर सीमेंट, रेत और ऊपर से फर्शियां डालने का नगर निगम ने इस अवैध निर्माण पर आपत्ति ली थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की। ट्रस्ट ने अपने जवाब में कहा कि यह शंभू मंदिर है, हस्तक्षेप धार्मिक भावनाओं को आहत करेगा। तो जो मंदिर ट्रस्ट है उसने उस बावड़ी के ऊपर कुछ लेंटर डाला, कुछ गाटर वगैरह डाले लोहे के, और उसके ऊपर छत लगा दी। अब हुआ यह कि रामनवमी के दिन उस पर भीड़ जब आई, खड़ी हो गई उस भीड़ उस छत के ऊपर, तो वो नीचे चली गई। 36 लोग मर गए और किसी पर एफआईआर, किसी की जो गिरफ्तारी नहीं। 1985 में तत्कालीन आईडीए अध्यक्ष हर्ष मंदर का खत, जिसमें पार्क को बच्चों के पार्क के रूप में विकसित करने की बात कही थी, नक्शे में भी मंदिर का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन राजनीतिक रसूख के आगे किसी अधिकारी की क्या बिसात जो कार्रवाई करे। अब मुख्यमंत्री इस पर जो है जाग रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री का ट्वीट, हमने निर्देश भी जारी किए हैं कि पूरे प्रदेश में जहां भी ऐसे कुएं और बावड़ी हैं जो ढके हुए हैं, उनकी जांच कराई जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जो बोरवेल खुले हुए हैं उनकी भी जांच हो, इसके निर्देश दिए गए हैं। बोरवेल खुले होने पर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करिए ना। ये मंदिर ट्रस्ट के लोग जिन्होंने वहां पर जो है बावड़ी के ऊपर छत लगा दी, उसको भरे बगैर, और कहा गया था कि इसको भरिए पहले, उसके बाद में छत बनाइए यहाँ पर, और बाकायदा उस नक्शे के अंदर जो है मंदिर का कोई जिक्र तक नहीं है। तो सोचिए, आपको जो बड़ी बड़ी बातें दिखाई जाती हैं। और एक जरा स्क्रीनशॉट आप और देखिए, दैनिक भास्कर की आज की खबर है, मोदी जी के इस दौरे को लेकर के खबर है। प्रधानमंत्री के कारकेड में कुत्ते जानवर नहीं आए, इसलिए रोड से 6 आवारा कुत्ते पकड़े गए। तो देखिए मोदी जी गए, मोदी जी ने बुलेट ट्रेन का ये विस्तार किया। बुलेट ट्रेन इतनी स्पीड से दौड़ेगी, बड़े बड़े एंकराएं जो है उसमें बुलेट ट्रेन के अंदर बैठ करके ग्राफिक के जरिए आपको दिखाएंगे।
चित्रा त्रिपाठी बैठ जाएगी, रूबिका लियाकत बैठ जाएगी, अमीश देवगन, सुधीर चौधरी उसी बुलेट ट्रेन में बैठ करके शाम को आपको खबर पढ़ करके सुनाएंगे। लेकिन कोई ये नहीं बताएगा, कोई इस पर बात नहीं करेगा कि प्रधानमंत्री जहां पर गए वहीं से 3 घंटे की दूरी थी साहब, जहां पर 36 लोग चले गए, वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाए। और ऐसा ही गुजरात में हुआ था, मोरबी में हुआ था। क्या ये केवल और केवल ये है कि आपकी कब्र की बात और आपके बारे में कोई किसी ने गलत बात कही, उस बात को कहकर के आप लोगों की भावनाएं अपने साथ में जोड़ने का काम करें, लेकिन जो लोग आपसे जुड़ने की उम्मीद कर रहे थे उनके बारे में सोचिए जरा। इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है सही बात को सही तरीके से सुना भी जाए, समझा भी जाए और उसको सामने रखा भी जाए। शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर